तीर क्यों चलाओ? हम वो तीर भेड़ियों पर नहीं बल्कि शिवाजी पर चलाएंगे। हे जगदम्बा, क्या आपके माता पिता ने आपको ठीक से चलना नहीं सिखाया? कुछ और नहीं भेज सके आपके पिता? पटाखे भेज दिए? आप रहने दीजिए, ये करेंगी कुछ और होगा कुछ और। आप अभी तक रूठी हुई हैं? आजी साहब तो सबको कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, पर उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता। वो हमसे बड़ी है ना? बड़ी है इसका मतलब हमेशा हमारा और हमारे परिवार का अपमान करती रहेंगी। अपमान नहीं, बड़ों की डांट हमारे लिए आशीर्वाद होता है। आजी साहब शिवाजी राजे को बहुत चाहती हैं। उन्हें हमेशा उनकी चिंता रहती है। चलिए, अब तो आप ये हार पहन लीजिए। राजे ने आपको भेंट दिया है ना? चलिए। इतना भी नहीं जानती कि एक सुहागन अपना मंगलसूत्र कब उतारती हैं? अभी आप इतनी भी छोटी नहीं रही कि आप अपने सुहाग की निशानी का महत्व न जान सके। हम जानते हैं आपने जानबूझकर अपना मंगलसूत्र नहीं पहना, परंतु अनजाने में भी इसका अपमान करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। हे माँ जगदम्बा, इतना बड़ा अपशकुन! आता काय होना? हमारे शिवबा पवन मावळ गए हैं। उनकी रक्षा करना माँ, उनकी रक्षा करना। कोई तीर नहीं चलाएगा। राजे ने भेड़िए को पकड़ने का प्रबंध कर लिया है और कोई शोर भी नहीं मचाएगा। शोर सुनकर भेड़िए इधर आ सकते, और यदि राजे की योजना असफल हुई तो हम भेड़िए को मार डालेंगे। माँ, सोयरा के भूल के लिए हम उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं। उन्हें क्षमा कर दीजिए। राशि की रक्षा करना माँ। मूर्ख को तीर चलाओ। हमें शिवाजी को मारने का मौका दो।
सही भाई, क्या आप डर रही हैं? क्या आप भूल गई आप किस परिवार से हैं? आपके दादाजी के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, 12 वजीरांचा काळ फलटणचा वनंगपाळ। अर्थात आपके दादाजी अकेले ही 12 वजीरों पर भारी पड़ते थे। और फिर आप किसकी अर्धांगिनी हैं? शिवाजी राजे भोसले की, जिसने कभी खौफ में जीना सीखा ही नहीं। योजना असफल नहीं हो सकती। हम अपनी योजना असफल नहीं होने देंगे। ये क्या कर रही हो तुम? हम शिवाजी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पागल हो गई हो क्या? यहाँ पावन मावल में शिवाजी पर हमला करने का अंजाम जानती है तुम? अंजाम की परवाह हमने कभी नहीं की। रंभन नायकन के हाथों से शिकार निकल रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन शिवाजी ने हमारी युक्ति असफल कर दी। लेकिन अब शिवाजी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पागल हो गई है क्या तू? अगर शिवाजी के आदमी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो बात मियां रहीम पर पहुंचेगी। और हमारे सुल्तान शक के घेरे में आ जाएंगे। हमारे सुल्तान का कहना है कि शिवाजी पर पीछे से हमला करना है और तू सामने से तीर चला रही है। होश में आ। सोच समझकर काम कर। सुबह होने वाली है। तुम जल्द से जल्द लाल महल पहुंचो। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम लाल महल से बाहर आई हो। नहीं तो ये सारा का सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जाओ, शिवाजी
शिवाजी को मारने के लिए कोई नई तरकीब सोचो। राजे, आज तो आपने मेरी माँ को बचा लिया, लेकिन आपके जाने के बाद वो भेड़िए फिर आ गए तो? हाँ राजे, अभी भी गांव में बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे हम। केवल पवन मावल ही नहीं, पूरे 12 मावल की समस्या अब हमारी समस्या है। बस आप सबका साथ चाहिए। हम वचन देते हैं, पूरे क्षेत्र में अमन और शांति लाकर रहेंगे हम।